अस्सलामुअलैकुम। ट्रेन्स एंड नेचर में एक बार फिर खुश आमदीद। आज एक और शानदार इंजन का आपके साथ शेयर करूंगा डाटा। GMU30 जनरल मोटर्स EMD USA यूनिवर्सल सोल्जर लोकोमोटिव, जो दुनिया के तकरीबन हर बर आज़म में जिसने काम किया है और इंतहाई बेमिसाल कामयाब साबित हुआ है। इंतहाई बेमिसाल काम। और 1990 में मुझे अच्छी तरह याद है कि पाकिस्तान रेलवे के ड्राइवर इसको बैकबोन ऑफ द पाकिस्तान रेलवे कहा करते थे। तो 1974 में पाकिस्तान रेलवे ने भी, जहाँ पूरी दुनिया ने EMD वाला लोकोमोटिव ख़रीदे, पाकिस्तान ने भी 1974 में ये अमेरिका के साथ मुआहदा किया और ये इंजन 1975 में पाकिस्तान पहुँचे। अमेरिका की रियासत इलिनॉय, जिसका मशहूर शहर शिकागो है, ये इलिनॉय रियासत के अंदर EMD का मेन प्लांट था। मैकूक इलाका है वहाँ का, और जहाँ पर लाग रेंज शहर है जिसके अंदर ये प्लांट मौजूद है, वहाँ से ये लोकोमोटिव बन के पाकिस्तान आए और इन्होंने पाकिस्तान रेलवे को ऐसा संभाला दिया जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इससे पहले पाकिस्तान रेलवे के पास डीज़ल क्लास के अंदर 3000 हार्स पावर का लोकोमोटिव नहीं था। BCU30 वो जो इलेक्ट्रिक थे वो मौजूद थे, मगर डीज़ल इंजन 3000 हार्स पावर का GMU30 से पहले नहीं था। तो इन्होंने पाकिस्तान रेलवे के अंदर इंतहाई बेमिसाल काम किया। इसी तरह ये सब जो GMU30 हैं, इन्होंने पूरी दुनिया में अपना सिक्का बनवाया। ईरान से लेके अमेरिका तक, इसराइल से लेके ज़िम्बाब्वे तक, और चिली से लेके अर्जेंटाइन तक, और अफ्रीका के ममालिक, कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पर ये इन इंजनों ने काम नहीं किया। इवन ब्राज़ील के अंदर, यानी कि मैं यहाँ अब वो नाम अगर लेने बैठ जाऊँ तो ये पूरा विलाग इन लोकोमोटिव्स के मुतल्लिका मुल्कों के ऊपर ही लग जाएगा। तो अलगर्ज़ इन्होंने अपनी बेमिसाल परफॉर्मेंस से हर मुल्क में अपना लोहा मनवाया। इसी तरह पाकिस्तान में भी इन्होंने बेमिसाल काम किया। और GMU30 के अंदर चंद इंजनों को खुसूसी अहमियत हासिल रही है, जैसे GMU30 4715। आज इसी का मैं आप लोगों के साथ जिक्र करूँगा। GMU30 4715 ये भी दूसरे इंजनों के साथ जैसे इसने पाकिस्तान में आया अपना काम शुरू कर दिया। 1990 तक ये इंजन एक आम GMU30 था, मगर 1992 में जब नवाज शरीफ की पहली गवर्नमेंट थी तो उसने गुलाम अहमद बलोर को फ़र्स्ट टाइम रेल मिनिस्टर लगाया था। तो गुलाम अहमद बलोर जो हैं उन्होंने उस वक्त बड़ा ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने एक नया तजर्बा किया कि पाकिस्तान रेलवे की हर ट्रेन को उसका एक अपनी पेंट स्कीम दी, ताकि वो कलर से ही पहचानी जाए कि ये कौन सी ट्रेन है। तो मगर रिज़र्व रोलिंग स्टॉक ना होने की वजह से फिर वही कि वो लगड़ बगड़ कोचेज़ उनके अंदर लगती रहीं, तो बस वो सारी ट्रेनों का बड़ा गर्क हो गया फिर। तो इस सिलसिले में सबसे पहली ट्रेन वो ब्लू तेज़गाम बनाएगी, जिसके अंदर ऊपर और नीचे डार्क ब्लू पट्टियाँ थी, और जहाँ पर विंडोज़ होती हैं कोचेज़ की, उस जगह पर स्काई ब्लू पेंट था। तो उसके लिए फिर एक इंजन भी ज़ाहिर बात है चाहिए था जो उससे मैच करे। तो उसके लिए इंतखाब जो है वो GMU30 4715 का किया गया। ये 4715 को बड़े ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया गया, और उस वक्त ये शानदार तरीन GMU30 था 1992-93 में। तो फर्स्ट टाइम मैं इसको बदकिस्मती से कैप्चर नहीं कर सका तेज़गाम के साथ, ब्लू तेज़गाम के साथ, मगर दूसरी ट्रेनों के साथ मैंने इस इंजन को बहुत कैप्चर किया। तो मेरा फ़र्स्ट इंटरेक्शन इससे हुआ 1993 अप्रैल में, जब ये मालगाड़ी के साथ जाता हुआ फेल हो गया था। तो जहानिया रुका हुआ था। मैं सुबह किसी और ट्रेन के लिए जहानिया गया तस्वीर बनाने के लिए, तो ये सामने खड़ा था। मैं हैरान रह गया कि ये इतना खूबसूरत इंजन, क्योंकि वो उस वक्त नया नया पेंट था और इंजन बड़ा उसके अंदर जगमगा रहा था। लाइट स्काई ब्लू पेंट, और उसके अंदर एक डार्क ब्लू जो है वो एक पट्टी सी थी दरमियान के अंदर। बाकी उसके ऊपर PR का लोगो लगा हुआ था, और बहुत वो हटके था एक रूटीन से, बड़ा खूबसूरत इंजन। और इसने उस दौरान काम भी बड़ा ज़बरदस्त किया। इसके पिक बड़ी थी, जिस गाड़ी को लगता था जैसे ही ड्राइवर इसको नाचअप करता था तो गाड़ी फ़ौरन हवा कर देता था, क्योंकि यहाँ ये 6 डाउन तेज़ रोक जाया करता था, तो जो जहानियाँ रुक के जाती थी। तो मैंने इसको उस वक्त यहाँ वर्किंग करते देखा। फिर मैं इसको खानेवाल भी पकड़ने गया, मगर बदकिस्मती वहाँ भी ये तेज़गाम के साथ मैं नहीं पकड़ सका। इसको मैंने सुपर एक्सप्रेस के साथ कैप्चर किया। तो उसके बाद ये 1996 तक इसी पेंट में चलता रहा, बल्कि 95 तक। 95 के बाद फिर ये ज़ाहिर बात है इतना चल के इसमें प्रॉब्लम्स आने शुरू हुए, और 97 में ये दोबारा जब वर्कशॉप गया तो उन्होंने इसको दोबारा ग्रीन पेंट कर दिया, जबकि इसका काऊ कैचर
जो आम इंजनों से हटके था, जिसके अंदर येलो और ब्लैक लंबी लंबी लाइन थी, रेड काऊ कैचर नहीं था। यही सेम काऊ कैचर 4728 का भी बाद में पेंट किया गया। तो इसको वो काऊ कैचर वही रहने दिया, जबकि बाकी इसका वो लोही साहब का ग्रीन पेंट इसका बहाल कर दिया गया। और ये फ़र्स्ट वर्किंग इसने GM FGIR स्पेशल के साथ की, और मैंने इसी को उसी के साथ पकड़ा। 2000 तक ये इंजन चलता रहा। फिर इसका कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ तो इसकी आगे से कैप डैमेज होगी, तो ये सिक लाइन पर चला गया, और 2010-9 तक ये वहीं सिक लाइन पे पड़ा रहा। 2010 में जब ये GMU30 के रिहेबिलिटेशन का प्लान चल रहा था, तो फिर उसके अंदर इसको दोबारा पहले ग्रीन पेंट किया गया, और जिस तरह टिपिकल बाकी GMU30 का किया गया था, मगर बाद में फिर इसको वही मालगाड़ियों वाला पेंट कर दिया। और वो जो ब्लॉर साहब ने मुतारफ़ कराया था, जो इंडियन रेलवेज़ की एक्सप्रेस ट्रेन का पेंट हुआ करता था कभी, तो उन लोगों ने फिर इसको वही अजीब सा पेंट कर दिया उसके अंदर। फिर ये अभी तक वर्किंग कर रहा है। और इस तरह GMU30 मगर अब इसका बुरा हाल है। इसकी वीडियोज़ मैं आपके साथ इसमें शेयर करूँगा। तो अब ये बेचारा बस अपने ज़िंदगी के दिन ही पूरे कर रहा है, क्योंकि GMU30 की कोई ख़ास केयर नहीं है अब, बल्कि ये रेल चाह रही है कि ये सारे अब मैं इनको स्क्रैप ही कर दिया जाए। हालांकि GMU30 जैसा इंजन पाकिस्तान रेलवे के पास ना आया है ना आना है। रेल फैंस, ये है GMU30 4715 अपने ओरिजिनल पेंट स्कीम में, जो यूनाइटेड स्टेट्स में ये इंजन 1975 में इस पेंट स्कीम के तहत यहाँ पाकिस्तान ने रिसीव किए थे। ये पैसेंजर ट्रेन M325 अब उसको लगा हुआ झानिया, इसकी ये पिक्चर ली गई थी। और ये M325 आपको जो इंजन लगा करता था वो सुपर एक्सप्रेस का इंजन होता था, जो खाने वाला कट जाता था सुबह और शाम को वापस सुपर को लेकर कराची जाता था। और ये फिर इस पैसेंजर ट्रेन को आया करता था। अब ये आ गया जनाब वो GMU30 ब्लू ब्यूटी, जो तेज़गाम के लिए 1992-93 में तैयार की गई थी। ये जहानिया डेड खड़ा था और इसीलिए बाई चांस मेरे हाथ लग गया, अदरवाइज़ तो ये तेज़गाम क्योंकि वाया जहानिया चलती नहीं है, इस वजह से ये इस तरह ओझल ही रहता। और आप देखें ये किस कदर खूबसूरत पेंट था। जिस बंदे ने भी इसकी ये पेंट स्कीम बनाई थी, मैं उसके ज़ौक़ को दाद देता हूँ, वरना अब तो रेलवे में इस तरह की चीज़ें शाद व नादिर नज़र आती हैं। क्या खूबसूरत इंजन बनाया उन्होंने और उस ट्रेन के साथ मैच किया जो ब्लू तेज़गाम थी। और ये मैं इसके फ्रंट पे खड़ा हुआ था। मैंने सुबह भी इसकी जाके तस्वीरें बनाई और दोपहर के बाद भी जाके फिर बनाई कि क्योंकि इसको वो सारा दिन ये जान ही रहा था, दूसरा लोकोमोटिव नहीं मिला था जो इस ट्रेन को लेके चला जाता। तो मैंने फिर इसकी खूब तस्वीर वहाँ बनाई जहानिया स्टेशन पे, और आप लोगों के लिए ये महफूज की हुई थी, जो अब आपके सामने शेयर की जा रही हैं। ये ब्लू ब्यूटी GMU30 4715 अपने पूरे जोबन के साथ और ख़ूबसूरती के साथ आपके लिए हाज़िर है इस वीडियो के अंदर। और आगे आप देखिएगा कि ये तेज़ रॉ के साथ लगा हुआ होगा। और ये ड्राइवर साहब थे रशीद साहब, मुझे आज भी इनका नाम याद है, जो उस दिन इसको लीड करा। ये 6 डाउन तेज़ रॉ के साथ ये 1993 की तस्वीर हैं, अगस्त की अप्रैल की, यानी कि इस टेन्योर की हैं ये तस्वीर। तो ये 6 डाउन तेज़ रॉ जो उस वक्त हमारे यहाँ चला करती थी, ये उसको वर्क कर रहा है। और ये इसकी बड़ी वो यादगार तस्वीर इधर मैंने बनाई थी, तो ये महफूज हैं अभी तक, जो आपको अब शेयर की जा रही हैं। और ये देखेंगे ये ट्रेन को लगा हुआ किस कदर खूबसूरत लगता है। GMU30 की शान ही कुछ और थी इस लाइट स्काई ब्लू पेंट के अंदर। और ये सारी ये तेज़ रॉ के साथ हैं इसकी तस्वीर। ये बेशुमार दफ़ा आया था गर्मियों की पूरी छुट्टियों में, मैंने इसको फिर कैप्चर किया ये जब भी आया। तो ये वही तस्वीर हैं GMU30 ब्लू ब्यूटी संदारी बनाई। ये 14 अगस्त 1994 को बदकिस्मती से ये इधर तेज़गाम खड़ी थी, तो उसको 82 भरा लगा हुआ था साल वाले प्लेटफॉर्म पे। ये सुपर को लेके आ गया। काश अगर ये तेज़गाम के साथ ही लग कर आया होता तो वो एक बड़ी यादगार तस्वीर वो महफूज हो जाती, मगर अब क्या हो सकता था ऐसा ना हुआ। और ये साथ वाले प्लेटफॉर्म पे अपनी पूरी खूबसूरती के साथ मौजूद था, जबकि इसकी ट्रेन 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे 82-12 के साथ मौजूद थी। और ये यहाँ से डिपार्चर होते ही इसने बड़ी स्पीड पकड़ ली थी। और
ये निकल रहा है बड़ी रफ्तार में प्लेटफॉर्म नंबर 3 से, बल्कि 2 से, खाने वाला प्लेटफॉर्म नंबर 2। ये इसकी ट्रेन है, जो इसकी फिर तस्वीर मैंने ऐड की हैं इसके साथ इंजन के साथ। ये 82-18 बेसिकली इस ट्रेन को लेके जा रहा था। तो बस उस वक्त ये तस्वीर फिर ये 5 अब तेज़ को आ रहा है। ये भी 1994 की तस्वीर हैं। ये कराची की तरफ से ये बारिशों की वजह से तेज़ लेट थी, इस वजह से दिन की रोशनी में आ रही थी, अदरवाइज़ तो रात के 3 बजे निकल जाया करती थी। और ये GMU-30 की एक बड़ी ही 4715 की ब्लू ब्यूटी के साथ एक तस्वीर है, एक वीडियो है जो सैयद फ़हीम हुसैन साहब ने मुझे इनायत फरमाई है। वो भी आप आगे मुलाज़ा फरमाएंगे कि GMU-30 4715 25 अब ज़करी एक्सप्रेस को लेके आ जा रहा है, उसकी वीडियो मौजूद है। ये नाइट कोच कराची एक्सप्रेस को वर्क कर रहा है, उस वक्त की तस्वीर है। नाइनटीन 97 में इसकी ये, बल्कि 1995 में इसकी ये पेंट स्कीम चेंज कर दी गई, इसको दोबारा ग्रीन कर दिया। ये GM&FG या इंस्पेक्शन स्पेशल को वर्क कर रहा है, और ये नए पेंट के साथ इसकी पहली वर्किंग थी। ये 6 डाउन तेज़राव को काऊ कैचर उसी तरह ही रखा है, इसमें रेड वो कलर नहीं किया गया, बगैर बाकी वो पेंट स्कीम वही पुरानी बहाल कर दी गई थी, जिससे इसकी सारी वो खूबसूरती जो थी वो ख़त्म हो गई। और ये भी 6 डाउन तेज़राव है। तेज़राव के साथ इसकी बहुत यादगार तस्वीर हैं। तो ये सारी तेज़राव ही है जो आपको इन तस्वीरों में नज़र आ रही है। फिर इतने या वो नाइट कोच चली 1996-97 में, उसको भी कुछ अर्सा वर्क किया, तो इसकी वो तस्वीरें भी 1-2 आपको आगे नज़र आएंगी। और ये मॉर्निंग, बिल्कुल मॉर्निंग की तस्वीर है। ये है 15 अप नाइट कोच कराची एक्सप्रेस विद 1 स्टॉपेज। ये वो ट्रेन है। फिर इसका कहीं हादसा हो गया इसी ग्रीन पेंट स्कीम में, और इसकी आगे से नोज़ खासी डैमेज होगी, और ये फिर सिक लाइन पे खड़ा कर दिया गया, और इसको फिर रिपेयर ना किया गया। और जब इनका रिफर्बिश प्लान शुरू हुआ, जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अमेरिका के साथ बातचीत करके उनको राज़ी किया गया था, तो फिर इसको दोबारा बहाल किया गया। ये इस ये खैबर मेल के साथ वर्क कर रहा है। जो पिछली वीडियो थी वो जनाब एक्सप्रेस की थी। तो ये दोनों वीडियोस में ये ग्रीन लाइब्रेरी में है, जो लाइब्रेरी ग्रीन थी मगर काऊ कैचर ब्लू पेंट स्कीम वाला था। ये खैबर मेल मुल्तान के करीब मैचअप कर दी आ रही है।
अप्रैल 2009 में दोबारा बन के जब आया तो उसको ये ग्रीन पेंट किया कर दिया गया। और इसका वो आगे से ये कैबिन भी दोबारा बनाया और इसका पेंट भी ये कर दिया गया। पीछे से डैमेज हुआ था उसको भी रिपेयर कर दिया गया। इसको ये यहाँ GMU 304730 खींच रहा था, ये डेड था। मगर ये ग्रीन में पेंट में इसकी ये वाहिद तस्वीर है। उसके बाद जैसे ही ये कराची गया तो इसको ये वो मनहूस सा जो ये वाला पेंट है ब्राउन और येलो, इसमें कन्वर्ट कर दिया गया और ये अभी तक इसी पेंट स्कीम के अंदर ही काम कर रहा है।
GMU-30 इंजन, अमेरिकन। शायद हमारी मिल्लत एक्सप्रेस आगे जाके इसको ओवरटेक भी करे। GMU-30। ICI खेड़ा स्पेशल माजी के ब्लू ब्यूटी 4715 के साथ नहायत ही खूबसूरत इंजन था 1992 में। Blue Beauty from GMU-30 4715 leading down export special
अब देखें इसका क्या बुरा हशर हुआ पड़ा है। शहजादा इंजन था कभी ये। Vacuum system train, vacuum brake.